ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। भूपिंदर हुड्डा की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अभी गेंद कभी इधर कभी उधर चल रही है और जो आखिरी गोल है शहजाद, उनका कहना है कि आखिरी गोल तो हम ही मारेंगे। हम पहले सुना देते हैं भूपिंदर हुड्डा क्या कह रहे हैं। हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो इलेक्शन कमीशन को डाटा अपडेट करें और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मैंने रिक्वेस्ट है कि अपना निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा को सुन रहे थे आप। उनका कहना था गेंद कभी इस पाले उस पाले जा रही है, लेकिन आखिरी गोल हम ही मारेंगे। लेकिन इस बीच शहजाद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शहजाद जी, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी जो भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं। और मेरा एक और सवाल है, बृजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि हालांकि विनेश फोगाट जीत गई हैं, लेकिन पहलवानों को गुमराह करने का काम उन्होंने किया है और कांग्रेस के लिए इस मायने में अच्छे संकेत नहीं है। देखिए, गोल कौन मारेगा पता नहीं, सेल्फ गोल मारने में कांग्रेस पार्टी एक्सपर्ट ही है, क्योंकि जिस मकसद से उन्होंने विनेश फोगाट और इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया, जाट बहुल इलाकों में भी, हालांकि मैं ऐसे देखता नहीं हूं, हमारी पार्टी का ये कल्चर भी नहीं देखना, पर आप ही लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं हिंदू समाज को अलग अलग जातियों में बताने का, तो जाट समाज की बहुल सीटों में भाजपा ही लीड कर रही है। आप लोग तो अब मैं पूछना चाहता हूँ अपने भाई से कि किसान, पहलवान, जवान और नौजवान, इन चारों को बहकाने का जो काम किया, आज हमें ज्यादा वोट और ज्यादा समर्थन मिला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये मैसिव प्रो इनकम्बेंसी का मैंडेट है, ये दिखाता है परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड मैटर्स। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अब ये बोल रहे थे कि हम इंट्रोस्पेक्शन करने वाली पार्टी है। अरे भाई, आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, और वैसे आपके साथ आशुतोष जी भी है। सुबह सुबह आशुतोष जी ने बक्से वक्से का जिक्र किया था, तो उनको भी मैं एक जलेबी खिला दूं अपनी ओर से, खाने के लिए तैयार हो तो। मांगने वाला तो अच्छा कि आपने जलेबी खिला दिया, आपको मुबारकबाद बहुत बहुत। शहजाद, ये फैक्ट्री वाला जलेबी है जो खा रहे थे या हलवाई वाला बना हुआ है? इनको संगीत रागी को खिला दो, क्योंकि सुबह सुबह ये रो रहे थे यहाँ बैठ के। मैं रो नहीं रहा था। बिल्कुल आप रो रहे थे। ठीक है, ज्योति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ज्योति जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मैं जवाब दे देता हूं। मैं एक बात आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, अगर ग्राउंड पर अगर 6 राउंड चल रहा है और 6 राउंड का अगर डिक्लेरेशन हो गया और इलेक्शन कमीशन केवल 2 राउंड का दिखाती है, तो क्या विपक्ष की पार्टी या जो वहां पर लीडर लड़ रहे हैं, इलेक्शन कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन से पूछने का अधिकार नहीं है? क्या उनको बताने का अधिकार नहीं है? क्या उनका जवाब सीधा खारिज भी तो कर रहा है ना कि आप क्यों स्लो चला रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सब कैंडिडेट्स की मौजूदगी में हो रहा है। आप लोग जवाब खारिज नहीं। देखिए, मैं सिंपल पर सा बात पूछता हूं कि अगर 6 राउंड आकर ग्राउंड पर हो चुके, डिक्लेयर हो चुके, तो इलेक्शन कमीशन अगर केवल 2 राउंड का दिखाती है, तो क्या आपके किसी विपक्ष भी की प्रवक्ता पार्टियां को दिक्कत नहीं थी, ना इलेक्शन कि कमीशन से, ना किसी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से? अब अचानक तो सुबह तक नहीं दिखा रहे थे, सुबह 1 घंटे तक नहीं दिखा रहे थे। आपके पक्ष में थे तो आपको दिक्कत नहीं थी, अब आपके घंटे बाद ही आने लगे ना, नतीजे 5 नहीं घंटे है बाद तो आने आपको लगे। दिक्कत है। अब ये आप तय कर लीजिए ना कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है या फिर इस तरीके से आप अपने तरह तालमेल से है? नहीं, आप